हेलो दोस्तों, मेरे चैनल दी ट्रू फॉर्म ऑफ फियर पर आप सभी का स्वागत है। मेरे इस चैनल पर आपको मिलेगी कई खौफनाक और सच्ची कहानियां। यदि आपके पास भी कोई सच्ची कहानी है तो मुझे मेरे टेलीग्राम या जीमेल पर भेज सकते हैं। मैं आपकी कहानियों को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आप तक मेरी आवाज जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो शुरू करते हैं कहानियों के सिलसिले को। तो आज की कहानी चुड़ैल का बदला मेरे व्यूअर ने मुझे भेजी है। तो चलो आजो की कहानी की शुरुआत करते हैं। बीरनगर एक ऐसा गांव था जहां हर तरफ खुशहाली थी। हर सुबह यहां सूरज की पहली किरण के साथ उम्मीदें जागती और रातें शांति से कटती। पर हर जगह की तरह इस गांव के भी अपने रहस्य थे। और यह रहस्य तब बाहर आया जब अमेरिका से एक परिवार यहां अपने पुश्तैनी हवेली में रहने आया। वे 3 लोग थे, पति पत्नी और उनका मासूम सा बेटा। जैसे ही ये लोग गांव पहुंचे, सबने बड़े प्यार और उत्साह से उनका स्वागत किया। गांव वाले उन्हें सम्मान की नजर से देखते थे क्योंकि उनका ताल्लुक गांव के पुराने जमींदार परिवार से था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर कुछ तो था जो हवा में बदलने लगा था। कुछ दिनों बाद अचानक उनके बेटे की तबीयत बिगड़ने लगी। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, सोचा मौसम बदल रहा है, इसी वजह से होगा। पर धीरे धीरे उसकी हालत और खराब होने लगी। उसका चेहरा नीला पड़ने लगा, आंखें सुर्ख लाल हो गईं और सबसे अजीब, उसकी नब्ज लगभग थम सी गई। डॉक्टर को बुलाया गया। उसने कई जांच की लेकिन कुछ समझ नहीं आया। शायद किसी बड़े अस्पताल में ले जाना पड़े, डॉक्टर ने कहा। परिवार उसे शहर के अस्पताल ले गया। वहां भी रिपोर्ट साफ थीं, लेकिन बीमारी का कोई नाम नहीं। थक हार कर जब वे गांव लौटे तो गांव के बुजुर्गों ने कहा, इसे पहाड़ी पर रहने वाले बाबा के पास ले जाओ, वह इसे ठीक कर सकते हैं। यह वही पल था जब डरावनी कहानियों का असली आगाज हुआ। रात के अंधेरे में वे लोग पहाड़ी की ओर बढ़े। चारों तरफ घना जंगल, अजीब सी सन्नाटेदार हवाएं और बीच में बाबा का आश्रम। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़े, बाबा ने आंखें खोल दी। उनके चेहरे पर गुस्से की एक लहर दौड़ गई। वह जोर से चिल्लाए, तू क्यों आई है? इतने सालों बाद भी तेरा बदला खत्म नहीं हुआ। यह सुनते ही सभी लोग सन्न रह गए। बच्चे की मां ने डरते हुए पूछा, बाबा आप किससे बात कर रहे हैं? बाबा बोले, जिसके कारण यह बच्चा तकलीफ में है वह बहुत पुरानी आत्मा है। बाबा ने बच्चे को पास बुलाया। उसकी हालत और बिगड़ चुकी थी। उसका शरीर तप रहा था जैसे कोई भट्टी हो। बाबा ने विभूति ली और बच्चे के मुंह पर फेंकी। बच्चा जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। फिर अचानक वह अपने पैरों की उंगलियों के बल खड़ा हो गया। और फिर वह आवाज, ओह वह आवाज, एक औरत की गूंजती हुई भयानक चीख। उसने बाबा को घूरते हुए कहा, प्रेमनाथ मैं तुझे नष्ट कर दूंगी। अब सुन ध्यान से। बाबा समझ चुके थे कि यह आत्मा कौन है। उन्होंने बताया, यह चुड़ैल है। 70 साल पहले इसे चोरी के आरोप में जिंदा जला दिया गया था। और यह कोई साधारण औरत नहीं थी, यह गर्भवती थी। उसके साथ उसका बच्चा भी जलकर मर गया। और इसे जलाने वाला कोई और नहीं, तुम्हारे दादा थे। अब यह बदला लेने आई है। यह सुनकर बच्चे के माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे गिड़गिड़ाने लगे, बाबा हमारे बेटे को बचा लीजिए। बाबा ने गहरी सांस ली और अपनी तपस्वी शक्ति से मंत्रों का जाप करना शुरू किया। जैसे ही मंत्र की आवाज गूंजी, बच्चा जोर जोर से चीखने लगा। हवा में अजीब सी गूंज उठी और फिर बाबा ने कहा, चली जा, इस मासूम को छोड़ दे। कुछ ही पल में बच्चे का शरीर शांत हो गया। उसकी आंखें सामान्य हो गईं। परिवार को लगा सब ठीक हो गया। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। जिस रात बाबा ने आत्मा को बच्चे के शरीर से निकाला, वो रात गांव के लिए सबसे डरावनी साबित हुई। जैसे ही परिवार अपने घर पहुंचा, हवेली में अजीब चीजें होने लगी। दीवारों पर खरोंच के निशान दिखने लगे। कमरे की खिड़कियां बिना हवा के जोर जोर से फटने लगी और उस छोटे बच्चे का चेहरा बार बार अजीब सा होने लगा। गांव में अफवाहें फैलने लगी कि हवेली के आसपास कुछ गलत हो रहा है। कुछ लोगों ने रात के अंधेरे में एक औरत की परछाई देखी। सफेद साड़ी में उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। वह हवेली के पास खड़ी चुपचाप गांव की ओर देख रही थी। और जब किसी ने हिम्मत करके पास जाने की कोशिश की तो उसकी आंखें सुर्ख लाल हो जाती। एक रात परिवार का कुत्ता अचानक चीखने लगा। जब सब दौड़कर बाहर गए तो देखा
कुत्ता बुरी तरह घायल था, जैसे किसी ने उसे नोच दिया हो, और हवेली के दरवाजे पर खून से लिखे अक्षर दिखे, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। ये पढ़कर मां रोने लगी। बाबा ने कहा था कि सब खत्म हो गया, फिर ये क्यों हो रहा है? पिता परेशान थे। वह गांव के बुजुर्गों से सलाह लेने गए, लेकिन हर कोई अब डरने लगा था। लोग कहने लगे कि चुड़ैल को गुस्सा आया है, वह केवल बदला लेने के लिए रुकी है। अगली सुबह जब परिवार ने बाबा के पास वापस जाने का फैसला किया, तो उन्होंने देखा कि बच्चा धीरे धीरे उन्हीं हरकतों को दोहराने लगा। उसकी आंखें लाल हो जाती और वह भयानक आवाजों में बात करता, जैसे कोई औरत उसके भीतर हो। मुझे यहां से बाहर निकालो, वह चीखता। जब वे बाबा के पास पहुंचे तो बाबा ने सिर झुकाकर कहा, मैंने सोचा था कि मैंने इसे रोक दिया, लेकिन इसकी आत्मा इतनी ताकतवर है कि इसे रोकने के लिए बड़ा यज्ञ करना पड़ेगा। बाबा ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। सबने मिलकर बड़े मैदान में यज्ञ का आयोजन किया। चारों ओर मंत्रों की गूंज थी। आग की लपटें आसमान को छू रही थीं। बाबा ने आत्मा को बुलाने का फैसला किया। अगर तू इस बच्चे की जान चाहती है तो यहां आ और अपना बदला ले। अचानक हवाएं तेज हो गईं, आग बुझने लगी और वही भयानक औरत यज्ञ के बीच खड़ी हो गई। उसने बच्चे के पिता की ओर इशारा किया, तुम्हारे परिवार ने मुझे जलाया और अब मैं सबको खत्म करूंगी। तुमने मेरा बच्चा मुझसे छीना, अब मैं भी तुम्हारे वंश को खत्म कर दूंगी। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। गांव वाले डर से कांप रहे थे। औरत चीख रही थी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि कानों में जैसे कोई चाकू घुसा रहा हो। बाबा ने एक आखिरी बार कहा, तुझे जाने के लिए बाध्य होना होगा। आखिरकार मंत्रों की शक्ति और बाबा की तपस्या ने आत्मा को जला दिया। उसकी चीखें गूंजती रहीं और फिर सब शांत हो गया। पर क्या वह सच में खत्म हो गई थी या कहीं छिपकर फिर से लौटने का इंतजार कर रही थी? कोई नहीं जानता। कहते हैं वह आत्मा अब भी बीरनगर की हवाओं में है, और जब भी हवेली के पास से गुजरते हो, अगर कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो पीछे मत देखना, शायद वह वही हो। आज के लिए फिलहाल इतना ही। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और जुड़े मेरे साथ। मिलते हैं किसी और रात को किसी और की कहानी के साथ।